फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिंकेज एंड वेरिएशन। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था टी एच मॉर्गन के बारे में। टी एच मॉर्गन ने किस में स्टडी किया था? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या है? ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर। ठीक है। सो देखो, जो मॉर्गन ने किस में स्टडी किया था? मॉर्गन ने स्टडी किया था किसमें? फ्रूट फ्लाई में। ठीक है। किसमें स्टडी किया था? टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन का मतलब क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है। सो टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने स्टडी किया था किसमें? फ्रूट फ्लाई में। क्या क्या था? स्टडी किया था किसमें? स्टडी किया था स्टडी ऑफ किसमें क्या था? फ्रूट फ्लाई में। आपस में मतलब इंटरलिंक्ड है। ठीक है। ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट और लिंकेज आपस में इंटरलिंक्ड, उसी में आपको बता रहा हूँ। सो देखो, मॉर्गन ने क्या क्या किसमें स्टडी किया था? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या है? ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई किसको बोलते हैं? ड्रोसोफिला, ठीक है, मिलांगोगैस्टर, मेलियानोगैस्टर। सो मेंडल ने स्टडी किया था फ्रूट फ्लाई, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर। सो देखो, इसमें मतलब सबसे पहले समझो किस वजह से, कौन सा वजह था जो मेंडल ने मतलब फ्रूट फ्लाई में स्टडी किया था। भाई क्या क्या कारण था जो मेंडल ने क्या किया? फ्रूट फ्लाई में स्टडी किया। पहला कारण क्या था? पहला रीजन क्या था? सबसे पहले क्या था? जो इसका जो लाइफ साइकिल था, एक सबसे पहले ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो सकता है। कैसे ग्रो हो सकता है? ये ग्रो हो सकता है सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। सो हम लिख सकते हैं इसको ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ठीक है। किसमें ग्रो हो सकता है? सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या हो सकता है? ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो सकता है। उसीलिए मेंडल ने पहला उसका रीजन था कि उन्होंने क्या किस में स्टडी किया था? ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर में, फ्रूट फ्लाई में स्टडी किया था। सेकंड क्या था? इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है? शॉर्ट शॉर्ट लाइफ साइकिल। थर्ड वजह क्या था? समझ गए? सेकंड रीजन क्या था? इसका क्या होता है? शॉर्ट लाइफ साइकिल। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होता है कितना? 2 वीक का कल होता है। जो फ्रूट फ्लाई होते हैं खाली 2 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं, ओनली 2 वीक। उसके बाद वो मर जाता है। मतलब इसीलिए क्या यूज़ किया था उन्होंने? फ्रूट फ्लाई को स्टडी किया। मतलब इससे जनरेशन टू जनरेशन मतलब पता चल सके। सिंगल मीटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल मीटिंग से क्या होता है? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो थर्ड कारण इसलिए भी था कि सिंगल मीटिंग मीटिंग से क्या होता है? मैनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उसके बाद और देखो, और क्या वजह था? इसमें क्या होते हैं? हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं मेल और फीमेल सेक्स को। ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इजिली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं किसको? मेल एंड फीमेल सेक्स को। तो इसीलिए भी क्या, जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला में स्टडी किया। सो ये सब कारण की वजह से, सब रीजन की वजह से जो मॉर्गन थे उन्होंने फ्रूट फ्लाई में स्टडी किया था। ठीक है। आप समझ गए कौन कौन सा वजह? और मेन आपका वजह है जो है वेरिएशन। ठीक है। मेन क्या है? इसमें क्या हो रहा था? वेरिएशन। बहुत सारे इसमें क्या, एक जनरेशन में जब हो रहा था तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ रहे थे। तो समझ गए क्यों मतलब जो मॉर्गन थे उन्होंने क्यों मतलब फ्रूट फ्लाई में स्टडी किया। इस सब वजह आपके सामने है। ठीक है। इसी कारण की वजह से जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर में स्टडी किया था। ठीक है। अब देखो क्या किया था मेंडल ने। क्या किया मेंडल ने? बहुत सारे मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए। मेंडल ने क्या किए? बहुत बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के ड्रोसोफिला में।
ठीक है, इसमें क्या किया, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के सिमिलर टू मेंडल। मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के सिमिलर टू, किसके सिमिलर है ये, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो वैसे ही जो मॉर्गन थे उन्होंने भी क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का किसमें किया, ड्रोसोफिला में। लेकिन क्या जब, ठीक है, लेकिन सब समझो क्या, फिर मॉर्गन ने क्या किया, देखो मैं, मॉर्गन ने क्रॉस किया एक येलो बॉडीज और वाइट आई को, फीमेल, ठीक है, येलो बॉडीज वाइट आई फीमेल को क्रॉस किया मॉर्गन ने, किसमें क्रॉस किया उसको, ठीक है, मॉर्गन ने क्या लिया, वाइट, मॉर्गन ने लिया येलो बॉडीज लिया और वाइट आई लिया, क्रॉस किया ब्राउन ब्राउन बॉडीज और रेड आई मेल के साथ। बात समझे, मेंडल ने क्या किया, मॉर्गन ने क्या किया, देखो, सो मॉर्गन ने क्या किया, इस क्रॉस किया, किसके बिटवीन में क्रॉस किया, एक किया रेड, ठीक है, येलो बॉडीज को क्रॉस किया, येलो बॉडीज विथ वाइट आई को क्रॉस किया फीमेल को, ठीक है, वाइट आई। सो मॉर्गन ने क्या किया था, येलो बॉडी लिया, ठीक है, और वाइट आई लिया उस फीमेल, उसको क्रॉस किया किसके साथ, इसको क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस किया, इसको ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, ठीक है, और क्या लिया, रेड आई, रेड आई के साथ इसको, फीमेल के साथ इसको क्रॉस किया। जब इसको ऐसे क्रॉस किया, समझे बात को, मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, किसमें किया, येलो बॉडीज लिया विथ वाइट आई लिया, किसका, फीमेल का, उसको क्रॉस किया ब्राउन बॉडी से, जो रेड आई है किसका, मेल का। जब इसको क्रॉस किया मेंडल ने, तो ऑब्जर्व किया F1 जनरेशन में कि आपस में मतलब इंडिपेंडेंट, आपस में क्या नहीं शो कर रहे हैं, आपस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो नहीं कर रहे हैं, आपस में क्या नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। बात समझ रहे हो, जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा, आपस में क्या नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आपस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट, क्योंकि जो मेंडल ने स्टडी कर रहा है वो कहाँ का, किस में कर रहा है, वो एक्स क्रोमोजोम में, ठीक है, सेक्स लिंक्ड, जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है उसमें क्या कर रहे हैं, मेंडल ने स्टडी कर रहा है। मेंडल किस में स्टडी कर रहे हैं, मेंडल स्टडी कर रहे हैं सेक्स एक्स क्रोमोजोम में, जो एक्स में, ठीक है ना, जो एक्स क्रोमोजोम में क्या कर, सेक्स क्रोमोजोम में मेंडल स्टडी कर रहे हैं, सॉरी मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन मॉर्गन कंफ्यूज मत होना मैं, ठीक है। सो मॉर्गन क्या किस में स्टडी कर रहा है, मॉर्गन स्टडी कर रहा है किसमें, सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम में, जो क्रोमोजोम किसमें है, सेक्स क्रोमोजोम में जो पेरेंट है, ठीक है, क्रोमोजोम किसमें है, एक्स क्रोमोजोम में जो पेरेंट है उसको, उसमें जो मॉर्गन है वो स्टडी कर रहे हैं। जब इसको क्रॉस किया तो मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया कि ये आपस में इंडिपेंडेंट लोग, आपस में इनका क्या नहीं हो रहा है, आपस में इनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, आपस में क्या नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन आपस में इनका नहीं हो रहा है। फिर F2 जनरेशन, F2, ठीक है, F2 जनरेशन में, फिर किसमें, F2 जनरेशन में ऑब्जर्व किया, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का आया था रेशियो 9:3:3:1 बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, आपस में डिफरेंट है। तो मतलब ये समझ रहे हैं कि एक कंक्लूजन निकाले मॉर्गन ने कि ये मतलब सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, जो क्रोमोजोम सेक्स मतलब, ठीक है, जो क्रोमोजोम किस में प्रेजेंट है, जो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम में जो प्रेजेंट है, बात समझ, जो क्रोमोजोम किस में है, जो जीन सेक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, वो आपस में क्या नहीं हो रहा है, सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, आपस में क्या शो नहीं कर रहे हैं, आपस में वो सेग्रीगेशन शो नहीं कर रहे हैं। तो मॉर्गन ने कंक्लूजन निकाला कि ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मतलब जो दो क्रोमोजोम आपस में सेग्रीगेट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या किस में, सेक्स क्रोमोजोम में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम के जीन में स्टडी कर रहे हैं, तो जीन जो आपस में क्या नहीं हो रहा है, आपस में जो जीन है वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। सो मॉर्गन ने कंक्लूजन निकाला कि इस आपस में मतलब जो जो एक क्रोमोजोम में दो जीन, ठीक है, एक क्रोमोजोम है, समझो आप एक क्रोमोजोम है, ये क्या है, क्रोमोजोम है, इसमें जो जीन है, एक जीन। सो मेंडल ने मतलब मॉर्गन ने कंक्लूजन निकाला, जो जीन, जो भी जीन जो किसमें सिचुएटेड है, जो जीन सेक्स क्रोमोजोम में है, जो जीन सेक्स क्रोमोजोम में आपस में क्या शो कर रहे हैं, आपस में फिजिकल एसोसिएशन शो कर रहे हैं। मॉर्गन ने मतलब कंक्लूजन निकाला आपस में क्यों मतलब ये आपस में जो क्रॉसिंग किया
वाइट बॉडीज विथ, ठीक, येलो बॉडीज विथ वाइट आई के साथ फीमेल को क्रॉस किया, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई को क्रॉस किया, तो क्या पाया, जो जीन था सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है वो आपस में क्या नहीं हो रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन है वो आपस में सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। बात समझे, सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है वो क्या नहीं हो रहे हैं, आपस में सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या आपस में, ठीक है ना, इसीलिए एक जीन है, ठीक, एक क्रोमोसोम है, इसमें दो जीन है, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है। सो लिंकेज क्या है, लिंकेज है फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द टू लिंक्स, टू जीन्स, ठीक है। लिंकेज क्या है, लिंकेज को आप बोल सकते हो फिजिकल एसोसिएशन है। लिंकेज क्या है समझो आप, लिंकेज क्या है, ये है फिजिकल एसोसिएशन। क्या है ये, फिजिकल एसोसिएशन है बिटवीन टू एसोसिएशन। एक क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है बिटवीन, किसके बिटवीन में है, बिटवीन टू जीन, दो ठो जीन के बीच में क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है, जिसको बोलते हैं क्या, लिंकेज। ये दोनों जीन आपस में क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों जीन आपस में फिजिकल एसोसिएशन शो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं लिंकेज। आप बात समझ गए होगी आपकी, लिंकेज क्या है। मॉर्गन का मेन मोटिव था कि वो किस में स्टडी कर रहे थे, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में है उसको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। मॉर्गन किस में स्टडी कर रहे थे, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में है उसको स्टडी कर रहे थे। अब उन्होंने पाया कि मतलब जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में सिचुएटेड है, ठीक है ना, जो जीन क्या है सेक्स क्रोमोसोम में सिचुएटेड है, वो आपस में टाइटली बॉन्ड है, फिजिकल एसोसिएशन शो कर रहे हैं, जिन्होंने, जिसको बोला क्या, लिंकेज, ठीक है। अब आप पूछोगे रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है आपस में क्रॉसिंग ओवर करना, ठीक है। क्या क्या करना, आपस में क्रॉसिंग ओवर करना, कि जेनेटिक मटेरियल और क्या करना, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन। सो आप समझो, आप अगर जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, अगर क्या होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, लिंकेज होगा, उतना ही कम क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। बात समझे आप, जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना कम लिंकेज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब समझो, इसका मतलब बताने में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना इसको। एक क्रोमोसोम है, एक क्या है, एक तो क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन यहाँ पर है और एक जीन है यहाँ पर, ठीक है। दो जीन है इसमें, इस क्रोमोसोम में क्या पेरेंट है, इस क्रोमोसोम में दो ठो जीन है, एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है। ये जितना डिफरेंट, ठीक है ना, ये क्या होंगे, जितना डिस्टेंस में सिचुएटेड होंगे, टू जीन आपस में जितना डिस्टेंस में होंगे उतना ही क्या होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। ये आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में मतलब एक और क्रोमोसोम है यहाँ पर, ठीक है ना, एक और क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, जितना दूर रहेगा इतना दूर ये आपस में रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, इससे रिकॉम्बिनेशन होगा। बात समझे, अगर जो एक क्रोमोसोम में आप समझो, सिंगल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में जितना डिस्टेंस में क्या होंगे, जिनसे जितना मतलब अलग, जितना दूर, एक क्रोमोसोम में जितना दूर जो जीन होगा वो सिचुएटेड होगा, उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा। आप समझो ऐसी, एक क्या है, एक है ये जीन है, ठीक है, एक क्या है, जीन है, एक क्या है, ये भी एक जीन है। जब दो जीन आपस में सिचुएटेड होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम में क्या है, दो जीन सिचुएटेड है, एक क्रोमोसोम है जिसमें क्या है, दो जीन सिचुएटेड है, यहाँ पास पास है। अगर ये दोनों जीन क्या होंगे, अगर ये दोनों जीन पास पास होंगे तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ठीक है। ये दोनों जीन क्या है, आपस में सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें बहुत कम, इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। अगर ये दोनों जीन दूर है, फार है, अगर ये दोनों जीन कहाँ हैं, दूर है, फार है, तो इसमें सबसे क्या होगा, इसमें ज़्यादा, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। बात समझे, फंडा को समझे आप, मतलब वही है, जितना जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना कम लिंकेज होगा उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब बस, ठीक है, यही है, बस कुछ नहीं है। तो आप समझ गए कि लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है, दोनों आपको क्लियर समझ आना चाहिए, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है और लिंकेज मतलब क्या होता है, बात समझे। तो आप समझो, एक और पॉइंट समझो आप, जब क्या होता है, लिंकेज नहीं होता, जब लिंकेज एब्सेंट होता है तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जब लिंकेज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लिंकेज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होगा। अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। लिंकेज एब्सेंट इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होगा, लिंकेज प्रेजेंट नो क्रॉसिंग ओवर। क्या नहीं होगा, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो आप समझ गए बात को। मॉर्गन का मेन फंक्शन क्या था, मेन इसका रोल क्या था। मॉर्गन ने बताया कि जो जीन आपस में जो, ठीक है, जो जीन क्या किस में सिचुएटेड है, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में सिचुएटेड है वो आपस में टाइटली लिंक्ड होते हैं, फिजिकल एसोसिएशन शो करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, लिंकेज। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लिंकेज। तो आप समझ गए लिंकेज क्या है। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे अब। सो देखो, आप देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स, सबसे पहले देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहले किसमें देखेंगे, सबसे पहले आप समझो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं क्या, हैंकिंग। हैंकिंग ने कब, हैंकिंग ने 1981 में, कब हैंकिंग ने कब किया था, हैंकिंग ने 1981 में क्या किया था, देखो 1981 में जो हैंकिंग थे इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है ना। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, ट्रेसेस में स्टडी किया था, किसमें, इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस में। हैंकिंग ने क्या किया था, स्टडी किया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स में, किसके, इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। किसमें स्टडी किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस में। जब इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टडी किया था तो इनको क्या मिला था, देखो इनको एक स्ट्रक्चर मिला था जो, ठीक है, एक इनको क्या मिला था, एक स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है ना। हैंकिंग को क्या मिला था, एक स्ट्रक्चर मिला जो क्या हो रहा है, जो 50% स्पर्म के पास जा रहा है और 50% स्पर्म के पास वो नहीं जा रहा है। हैंकिंग का मानना है, हैंकिंग का कहना है कि जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, केयरफुली स्टडी किया था इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो इन्होंने पाया कि जो 50% स्पर्म है उसमें एक स्ट्रक्चर है जो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और 50% स्ट्रक्चर वो पास नहीं हो रहा है। तो उस स्ट्रक्चर को जो हैंकिंग ने नाम दिया, जिसको बोलते हैं क्या, जो पास हो रहा है एक जनरेशन, ठीक है ना, 50% स्पर्म में पास हो रहा है इंसेक्ट का, जिसको बोलते हैं क्या, एक्स बॉडी। हैंकिंग ने क्या बोला उसको, हैंकिंग ने बोला कि वो क्या है, एक्स बॉडी है। जो क्या हो रहा है, 50% स्पर्म में पास हो रहा है और 50% स्पर्म में नहीं पास हो रहा है। ठीक है, उसको मॉर्गन ने क्या सॉरी उसको हैंकिंग ने क्या बोला, क्यों क्या है, एक्स बॉडी है। हम लोग ने अभी मेंडल का पढ़ के, मॉर्गन पढ़ के पूरा दिमाग मेंडल मॉर्गन, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज मत होना, हैंकिंग, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कौन दिया था, हैंकिंग ने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसका, इंसेक्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जो 50% स्पर्म में ट्रांसफर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, एक्स बॉडी। उसके बाद देखो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है, अदर साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी बताया था वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम। वो क्या था, वो था एक्स क्रोमोसोम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग को क्या, फर्दर एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो। उसके बाद पता चला कि जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी बताया था वो एक्स बॉडी क्या था, एक्स बॉडी वो एक्स क्रोमोसोम था। समझे बात, वो क्या था, वो था एक्स क्रोमोसोम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो क्या था, ये था एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या था, ये था एक्स क्रोमोसोम। तो आप समझ गए कि हैंकिंग का मेन मतलब रोल क्या था। उन्होंने बताया था कि 50% स्पर्म में इंसेक्ट के क्या होते हैं, एक्स बॉडी होते हैं। लेकिन ठीक है ना, उसके बाद जो फर्दर साइंटिस्ट आए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि जो एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने बता रहा था वो क्या था, वो था एक्स क्रोमोसोम।
वो क्या था, एक्स क्रोमोजोम। समझ गए बात को। सो आप समझो एक बात, जो मेल होते हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन में क्या होते हैं, टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। 22 पेयर को बोलते हैं ऑटोजोम, और जो सिंगल पेयर बचता है जिसको बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं जिसको, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। इतना सब लोग पता है। तो देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेल हेट्रोगेमी और फीमेल हेट्रोगेमी। सबसे पहले स्टडी कर पढ़ेंगे हम लोग मेल हेट्रोगेमी। सो मेल हेट्रोगेमी क्या है और फीमेल हेट्रोगेमी क्या है, समझो आप इसको। मेल हेट्रोगेमी, सो मेल हेट्रोगेमी क्या है, मेल हेट्रोगेमी मतलब इसमें क्या होता है, जो मेल होगा, मेल में जो एक्स क्रोमोजोम है उसमें क्या होंगे, 2 टाइप्स ऑफ जीन होंगे, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इसमें क्या होंगे, जीन होंगे। मेल के पास जो, ठीक है ना, एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक, वो क्या होगा, उसमें 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम होंगे। सेक्स क्रोमोजोम में जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है उसमें 2 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। एक होगा क्या, एक्स ओ टाइप, एक क्रोमोजोम को बोलेंगे एक्स टाइप और एक होगा ओ टाइप, ठीक है। एक क्या होगा, एक होगा मेल, मेल में क्या होगा, मेल में क्रोमोजोम कैसा होगा, एक्स, एक्स और ओ टाइप होगा। कैसा होगा क्रोमोजोम, एक्स एंड ओ, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम होंगे, ठीक है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम होंगे किसमें, मेल में। उसी लिए मेल को बोलते हैं क्या, हेट्रोगेमी। क्या बोलते हैं, उसी लिए मेल को हेट्रोगेमी। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में खाली एक्स एक्स होगा। ये किस लिए है, मेल के लिए है ये। और फीमेल में क्या होगा, खाली फीमेल होमोगेमी होगी, ठीक है। फीमेल क्या होगी, होमोगेमी, मतलब ओनली एक सिंगल क्रोमोजोम, एक्स एक्स प्रेजेंट, ठीक है। खाली एक ही टाइप का क्रोमोजोम होगा जिसको बोलते हैं एक्स एक्स। फीमेल में क्या होगा, खाली एक ही टाइप ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको बोलते हैं एक्स एक्स। मेल में होगा 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं एक्स एन ओ। ये किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या होता है, एक्स ओ। इंसेक्ट में क्या होता है, एक्स ओ टाइप क्रोमोजोम होता है। इसमें क्या होता है, एक्स ओ टाइप क्रोमोजोम होता है, ठीक है, एक्स ओ एन एक्स एक्स। सो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में एक्स ओ टाइप क्रोमोजोम होता है मेल का। मेल मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है इसमें क्रोमोजोम होते हैं। एक को बोलते हैं क्या, एक्स ओ क्रोमोजोम, और फीमेल में खाली सिंगल क्रोमोजोम, सिंपल सिंगल गेमेट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्स एक्स, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्स, क्लियर। इसी को बोलते हैं मेल हेट्रोगेमी। एक और एग्जांपल है किसका, ग्रास ऊपर का। ग्रास ऊपर में क्या होता है, सिंगल। इसमें भी क्या होता है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर में भी एक्स ओ टाइप होता है, ठीक है। जिस पर सिंगल क्या होता है, इसके पास सिंगल एक्स होता है, क्रोमोजोम होता है, और एक ओ क्रोमोजोम होता है। मतलब इस ये भी क्या होता है, इसका मेल हेट्रोगेमी होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो कैसा होता है, मेल। इसमें भी ग्रास ऊपर में भी मेल होता है, कैसा, हेट्रोगेमी, ठीक है। और एक देखो एग्जाम्पल, एक्स वाई टाइप, एक्स वाई एंड एक्स एक्स टाइप। अब देखो एक्स वाई एंड एक्स एक्स टाइप क्रोमोजोम किसमें होता है, ये होता है ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में। ह्यूमंस के पास क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई टाइप। और फीमेल के पास सिंगल पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। मैक्स मेल के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई टाइप क्रोमोजोम होता है, और फीमेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोजोम होता है। सो एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप किस में होता है, ये होता है मेल में। मेल क्या होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस के मेल में होता है, ह्यूमन के मेल में होता है एक्स एक्स वाई टाइप। और किस में होता है ये, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्या होता है, ये भी एक्स वाई टाइप होता है, ठीक है। तो समझ गए इसमें आपकी एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप किस में होता है, ये होता है वो ह्यूमन में, और किस में होता है, ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब आता है फीमेल हेट्रोगेमी। आप समझ गए मेल हेट्रोगेमी क्या है, अब देखते हैं फीमेल हेट्रोगेमी। सो देखो आप क्या देखेंगे, फीमेल हेट्रोगेमी। फीमेल हेट्रोगेमी में देखेंगे हम लोग, फीमेल हेट्रोगेमी जो होती है, ठीक है, इसमें फीमेल क्या होगी, फीमेल मतलब टू काइंड ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म होगा, ठीक है। फीमेल के पास क्या होगा, 2 काइंड ऑफ क्रोमोजोम होगा। एक क्रोमोजोम को बोलेंगे क्या,
ZW, ठीक है। फीमेल के पास क्या होगा, 2 काइंड ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको बोलेंगे ZW, ठीक है। इसमें क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी है। और जो मेल होगा कैसे होगा, होमोगेमी। मेल कैसे होगा, मेल के पास खाली ZZ होगा। ZZ किसके पास होगा, ओनली मेल के पास। और ZW किसके पास होगा, इसमें क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी है। इसमें क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी क्या होगा, इसमें फीमेल क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी है जिसके पास 2 क्रोमोजोम है। एक्स क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम है जिसको बोलते हैं Z, और एक क्रोमोजोम है जिसको बोलेंगे W। मेल में क्या होगा, खाली सिंगल क्रोमोजोम होगा, इसमें सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको बोलते हैं ZZ। किस में होता है ये होता है बर्ड में। किस में होता है ये होता है किसमें, बर्ड में। ये किस में होता है, ये होता है बर्ड में। तो आप समझ गए कि मेल हेट्रोगेमिक क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी क्या है, ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी भी कि मेल हेट्रोगेमी किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सिंपल समझो। मेल हेट्रोगेमी मतलब जो मेल क्या, मेल टू टाइप ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म करेगा, जिसके पास क्या होता है, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम रहेगा जिसको बोलेंगे मेल हेट्रोगेमी। और फीमेल हेट्रोगेमी मतलब फीमेल के पास 2 काइंड ऑफ गेमेट होगा, तो उसको, ठीक है, 2 काइंड ऑफ क्रोमोजोम होगा जिसको बोलेंगे फीमेल हेट्रोगेमी। अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सो आप देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, कैसे होता है, ठीक है। सो देखो मैं आपको बताया था जस्ट अभी, ह्यूमन के पास टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। उनमें से, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर को बोलते हैं ऑटोजोम्स, और सिंगल पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। मेल के पास 2 काइंड ऑफ क्रोमोजोम होता है, एक होता है X एंड Y क्रोमोजोम, और फीमेल के पास पेयर ऑफ X क्रोमोजोम होता है। बात समझे। ह्यूमस में कितने पेयर होते हैं क्रोमोजोम, ह्यूमस में टोटल क्रोमोजोम होते हैं 23 पेयर, जिनमें से बोलते हैं 22 क्या है, ऑटोजोम है, और सिंगल पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। सिंगल पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। और सिंगल पेयर जो सेक्स क्रोमोजोम है, इसमें से क्या होता है, एक होता है एक होता है एक्स क्रोमोजोम, एक होता है वाई क्रोमोजोम। मेल में होता है एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम, और फीमेल में होता है ओनली एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। सो देखो अगर क्या होगा, अब समझो बात को। अब जब जो मेल के पास क्या होता है, अब बात को समझना। अब मेल एंड फीमेल, जो मेल ये 2 काइंड ऑफ क्या करेगा, गिमेट फॉर्म, क्रोमोजोम फॉर्म करेगा। एक करेगा एक्स टाइप करेगा, एक करेगा वाई। और जो फीमेल हो गया वो खाली सिंगल टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म करेगी, ओ एक्स, ठीक है। बात समझे आप। जो मेल क्या है, इसमें ह्यूमस में क्या होता है, मेल हेट्रोगेमी होता है। मेल 2 काइंड ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म करता है, एक्स एंड वाई, और फीमेल पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम फॉर्म करती है। सो मेल क्या करेगा, 2 काइंड ऑफ गेमेट फॉर्म करेगा, एक एक्स और एक वाई, और फीमेल खाली सिंगल पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम फॉर्म करेगी। अगर क्या देखो, मतलब 50% चांस होता है, मतलब क्या होता है, 50% चांस होता है कि क्या करे, अगर जो मेल का एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, अगर क्या होगा देखो, अगर मेल का एक्स क्रोमोजोम फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज किया तो क्या फॉर्म होगा, इससे क्या, इससे होगा एक्स, मतलब इससे फीमेल फॉर्म होगी, बेबी, ठीक है। इससे डॉटर फॉर्म होगी, ठीक, क्या फॉर्म होगी, इससे डॉटर। अगर मेल का एक्स क्रोमोजोम फ्यूज किया फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ तो क्या फॉर्म होगा, फीमेल XX। अगर मेल का वाई क्रोमोजोम फ्यूज किया फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ तो क्या फॉर्म होगा, XY, मतलब मेल फॉर्म होगा। मतलब क्या फॉर्म होगा, मतलब मेल फॉर्म होगा। तो आप क्या समझे इससे कि मेल जो है ये डिसाइड करता है बेबी ऑफ सेक्स, ठीक है। जो मेल है वो डिसाइड करता है क्या, कि लड़का होगा कि लड़की। ये कौन है, मेल, ठीक है। कौन सेट करता है इसको, मेल डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। हर एक्स या वाई क्रोमोजोम 50-50% चांस होता है, ठीक है। एक्स से वाई क्रोमोजोम के क्या होता है, इसमें 50-50% चांस होता है। अगर एक्स जो है ये फ्यूज करता है फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ तो फीमेल बेबी। अगर जो वाई है वो फ्यूज करता है फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ तो मेल होता है, बॉय, ठीक है।
तो समझ गए कि कैसे जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सो आप क्या देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है ये होता है। सो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में कैसे मतलब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है कैसे होता है। ठीक है, सो देखो जो हनी बी में क्या होता है, हनी बी में होता है एक क्वीन होता है और एक होता है वर्कर। एक क्या होता है इसमें, क्वीन होती है एक। क्वीन क्या नाम से समझ रहे हो, क्वीन मतलब फीमेल होगी, और एक होगा वर्कर जो मेल होगा। एक क्या होगा, वर्कर जिसको बोलेंगे मेल। सो क्वीन एक इसमें क्या होगी, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होगा। देखो, एक होगी क्वीन जो फीमेल है और वर्कर है जो मेल। वर्कर को बोलते हैं ड्रोन। क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं और ड्रोन। क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन। तो इसमें क्या होता है आप समझो, जो फीमेल होती है वो कैसे होती है, फीमेल के पास क्रोमोजोम कितना होता है, 32। इसके पास क्रोमोजोम होता है फीमेल के पास 32, 32 क्रोमोजोम। मतलब जो फीमेल होती है हनी बी में, ठीक है, वो कैसी होती है, डिप्लॉयड। फीमेल कैसी होती है इसमें, डिप्लॉयड होती है। और जो वर्कर जो मेल ड्रोन होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड। इसके पास क्रोमोजोम मात्र 16 होते हैं। वर्कर के पास क्रोमोजोम कितना होते हैं, वर्कर के पास क्रोमोजोम होते हैं 16, और फीमेल के पास, क्वीन के पास क्रोमोजोम होते हैं 32। मतलब इसमें जो क्वीन है ये डिप्लॉयड होगी और जो वर्कर है ये हैप्लॉयड होगा। जो क्वीन है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और जो वर्कर है वो हैप्लॉयड होगा। जब इनका गेमेट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, जब ये गेमेट फॉर्म करते हैं, तो जब क्वीन गेमेट फॉर्म करती है किससे, किस मियोसिस से, जब क्या होगा इसका गेमेट फॉर्मेशन होगा तो 16 क्रोमोजोम, ठीक है। और जब वर्कर का गेमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, माइटोसिस। वर्कर क्या करता है, गेमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू करता है, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या करता है, जो वर्कर है ये गेमेट का फॉर्मेशन करता है, और मियोसिस से जो क्वीन है ये गेमेट का फॉर्मेशन करती है। आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म करते हैं जाइगोट। ठीक है, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट, जो क्या होगा, जो क्वीन होगा भाई, कितना होगा ये, 32 होगा ना। तो 32 क्या है, 32 क्या है भाई, क्वीन है। बात समझ रहे हो आप। कभी कभी क्या होता है, जो क्वीन है उससे क्वीन से क्या होता है, इससे क्रोमोजोम से डायरेक्टली, इससे क्रोमोजोम से क्या होता है डायरेक्टली पार्थिनोजेनेसिस। डायरेक्टली क्या होता है, जो क्वीन से क्या होता है डायरेक्टली, बिना फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या डेवलप हो जाता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो जाता है ड्रोन। ठीक है, बिना फर्टिलाइज्ड एग क्या डेवलप हो जाता है, बिना फर्टिलाइज्ड एग के डेवलप हो जाता है क्या, ड्रोन। ठीक है, बिना फर्टिलाइज्ड एग का डेवलप हो जाता है क्या, ड्रोन। तो आप समझ गए कि कैसे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हनी बी में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो फीमेल होती है वो क्या होती है, फीमेल इसमें क्वीन होती है, और जो मेल होता है ये वर्कर होता है जिसको बोलते हैं ड्रोन। फीमेल के पास, क्वीन के पास 32 क्रोमोजोम होते हैं, मेल के पास 16 क्रोमोजोम होते हैं। मतलब फीमेल इसमें डिप्लॉयड होती है और मेल इसमें हैप्लॉयड होता है। सो फीमेल म्यूसिस से, क्वीन जो है म्यूसिस से फॉर्म करेगी गेमेट, और कभी क्या होता है डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस के हेल्प से ड्रोन फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होता है इससे, डायरेक्टली कभी ड्रोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइज्ड एग के क्या होता है, डायरेक्टली ड्रोन फॉर्म हो जाता है। तो ये था क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें, हनी बी में, कि हनी बी में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो आप समझ गए, ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या है बहुत लोग को पता होगा, मालूम होगा अगर पढ़े होंगे तो।
अगर आप न्यू हो, अगर नहीं पता है तो सुनो। म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है। म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है, ठीक है, एक सडन इनहेरिटेबल चेंज है किसमें? डीएनए में। म्यूटेशन क्या है? एक सडन इनहेरिटेबल चेंज है किसमें? डीएनए में। ठीक है, सो म्यूटेशन क्या है देखो। म्यूटेशन क्या है? एक सडन इनहेरिटेबल चेंज होता है किसमें? डीएनए में, जिसको बोलते हैं द अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं जिसको? अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है? डीएनए का अल्टरनेशन होता है। डीएनए में क्या होता है? सडन चेंज आता है, सडन सडन इनहेरिटेबल चेंज आता है डीएनए में, जिसको बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं जिसको? जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए में क्या होता है? इसमें सडन चेंज आता है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? चेंज इन, जिसके चलते क्या होता है? जिसके चलते चेंज हो जाता है, चेंज इन, किसमें चेंज? फिनोटाइप में और जीनोटाइप में। जिसके थ्रू क्या होता है? चेंज आ जाता है किसमें? फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या होता है? दोनों में इसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, बात समझे क्या होता है इसमें? फिनोटाइप और जीनोटाइप में दोनों में चेंज आता है। तो समझ गए कि आप म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है भाई? एक सडन चेंज है, ठीक है, एक सडन इनहेरिटेबल चेंज है, जो क्या करता है? अल्टरनेशन ऑफ डीएनए करता है, चेंज कर देता है किसको? जीनोटाइप और फिनोटाइप को। क्या करता है? ये चेंज कर देता है, किसको चेंज करता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप को। ठीक है, इसमें क्या होता है? चेंज कर देता है किसको? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को ये चेंज कर देता है। म्यूटेशन के भी टाइप्स होते हैं। म्यूटेशन के भी क्या होता है? इसके भी टू टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एब्रिएशन। एक क्या है? न्यूमेरिकल एब्रिएशन, और एक है क्रोमोजोमल एब्रिएशन। एक क्या है? क्रोमोजोमल एब्रिएशन। सो इसमें हम लोग टू टाइप के पढ़ेंगे। म्यूटेशन होता है, एक म्यूटेशन को बोलते हैं क्या? जो क्या होता है? न्यूमेरिकल एब्रिएशन। एक और एक म्यूटेशन होता है क्रोमोजोमल एब्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल एब्रिएशन। सो देखो, न्यूमेरिकल एब्रिएशन में क्या होता है? न्यूमेरिकल एब्रिएशन में क्या होगा? इसमें टू टाइप के होते हैं ये। एक को बोलते हैं क्या? एनियोप्लॉडी, एनियोप्लॉडी, ठीक है, और एक को बोलते हैं पॉलीप्लॉडी। एक होता है इसमें पॉलीप्लॉडी। सो न्यूमेरिकल एब्रिएशन टू टाइप के होते हैं। एक होता है एनियोप्लॉडी और एक होता है पॉलीप्लॉडी। सो समझो, सबसे पहले समझो आप कि एनियोप्लॉडी क्या है और पॉलीप्लॉडी क्या है। सो एनियोप्लॉडी में क्या होता है? क्रोमोजोम में अगर कोई भी एक क्रोमोजोम, ठीक है, कोई भी क्या होता है इसमें? कोई भी एक क्रोमोजोम आ गया कि कोई एक क्रोमोजोम डिलीट हो गया, ठीक है, कोई भी इसमें क्या होता है? कोई भी एक क्रोमोजोम का ग्रुप में क्या, इसमें किसी भी क्रोमोजोम में, एक क्रोमोजोम में चेंज आना, एक, ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल या मोर देन वन क्रोमोजोम में चेंज आता है। इसमें क्या होता है? एनियोप्लॉडी में क्या होता है? वन क्रोमोजोम एंड मोर देन वन क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम में चेंज होता है। ठीक है, एक क्रोमोजोम या मोर देन वन क्रोमोजोम में जब चेंज होता है तो उसको बोलते हैं एनियोप्लॉडी। क्या बोलेंगे? अगर एक क्रोमोजोम या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम में चेंज होगा तो बोलेंगे उसको क्या? एनियोप्लॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2n+1, 2n+-1। बात समझे? एनियोप्लॉडी क्या है? चेंज इन वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम। कुछ किसी भी कोई भी एक क्रोमोजोम है, वो एक पेयर का क्रोमोजोम कोई चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं क्या? एनियोप्लॉडी। पॉलीप्लॉडी क्या है? इसमें चेंज इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, कोई क्रोमोजोम का कंप्लीट सेट, ठीक है, पूरा क्रोमोजोम का जो कंप्लीट सेट है उसमें चेंज हो जाना क्रोमोजोम का, ठीक। पॉलीप्लॉडी क्या है? इसका मतलब है चेंज होता है किसमें? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्या? पॉलीप्लॉडी। जब क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंज होता है। क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम
चेंज होता है जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी। सो इसको हम रिपीट 2n प्लस माइनस 2n, इसको हम लोग ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, और चेंज इन 1 या 2 क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं क्या, एनियोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं जिसको, एनियोप्लॉइडी। तो आप समझ गए कि न्यूमेरिकल एब्रिएशन में क्या है, सबसे पहले है एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी मतलब एक क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में चेंज आना, और पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या है, हैप्लॉइड्स, कोई भी किसी भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आना। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रोमोसोमल एब्रिएशन। ठीक है। सो क्रोमोसोमल एब्रिएशन को हम लोग थोड़ा सा इसमें स्पेस लगेगा, सो आप इसको ऐसे ही समझो, यहीं पर ही समझ लो। चलो, सो क्रोमोसोमल एब्रिएशन टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है इसमें, ठीक है ना, जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन है कितने टाइप के होते हैं, टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डिलेशन, डिलेशन। सेकेंड होता है इसमें डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। और थर्ड होता है इसमें जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। थर्ड क्या होता है, डुप्लीकेशन। और फोर्थ होता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या, फोर्थ को बोलते हैं इन्वर्जन। फोर्थ क्या है, इन्वर्जन। सो क्रोमोसोमल एब्रिएशन जो है ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं डिलेशन, सेकेंड है डिफिशियंसी, थर्ड है डुप्लीकेशन, और फोर्थ है इन्वर्जन। जो सबसे पहले देखो, इसका मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे इसमें होता है। ठीक है। डिलेशन मतलब क्या होगा, डिलेशन में क्या होगा, मान लो कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 3 है, क्रोमोसोम 4 है और क्रोमोसोम 5 है। टोटल 5 क्रोमोसोम है। जिसमें क्या होगा, डिलेशन में, डिलेशन में क्या होता है, इनमें से कोई भी एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, कोई सा भी एक क्रोमोसोम, इसमें से क्या होगा, कोई सा भी एक क्रोमोसोम इसमें से डिलीट हो गया। मानो कि एक क्रोमोसोम 4 एक क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा होगा, 1 2 3 और 5 ऐसे हो जाएगा ना। अगर मतलब डिलेशन हो गया और क्रोमोसोम 4 का क्या हो गया, क्रोमोसोम 4 अगर डिलीट हो गया, डिलेशन हो गया, तो क्या होगा इसमें 1 2 3 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिलेशन। पहला समझ गया डिलेशन मतलब क्या, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कोई सा भी एक डिलीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में क्या होगा, डिफिशियंसी में क्रोमोसोम है, मानो क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 3 है, क्रोमोसोम 4 है और क्रोमोसोम 5 है। तो इनमें से कोई भी क्रोमोसोम साइड वाला, ठीक है, इनमें से कोई भी क्रोमोसोम आपको क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा। डिफिशिएंट मतलब खाली। ठीक है। सो इसमें क्या, कोई सा भी क्रोमोसोम क्या होगा, डिफिशिएंट हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, कोई सा भी क्रोमोसोम इसमें से क्या होगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, लास्ट का क्रोमोसोम। तो इसमें देखो इसका जो पैटर्न होगा कैसे होगा, इसमें जो क्रोमोसोम में क्या हो गया है, डिफिशिएंट हो गया है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, देखो 1 2 3 4। मान लो कि जो 5th क्रोमोसोम था, ठीक है, जो 5th नंबर में क्रोमोसोम था वो क्या हो गया, उसका डिफिशिएंट हो गया। तो हम लोग अब कैसे होगा उसका पैटर्न, 1 2 3 4, खाली क्या रहेगा, 1 2 3 4। 5 था भाई, ठीक है, 5 था, लेकिन उसमें क्या हो गया, उसमें डिफिशियंसी हो गया। 5th नंबर क्रोमोसोम में क्या हुआ, 5th नंबर क्रोमोसोम में डिफिशियंसी होगा, इसलिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं उसको, 1 2 3 और 4। फिर है नेक्स्ट डुप्लीकेशन। ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या है, देखो डुप्लीकेशन में क्या होगा, इसमें अगर क्रोमोसोम है, देखो समझो 1 पहला क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा क्रोमोसोम है, चौथा क्रोमोसोम है, पांचवा क्रोमोसोम है। तो इसमें नाम से ही समझो डुप्लीकेशन मतलब इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाएंगे। डी फॉर डुप्लीकेशन, डी फॉर डबल, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होंगे उसका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम इसमें डबल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि क्रोमोसोम 3 4 इसका क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 3 4 का इसमें डुप्लीकेशन हो गया। तो कैसा होगा, देखो इसमें कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, क्रोमोसोम 1 2 3 4 3 4 5। बात समझे क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया।
मतलब क्रोमोजोम क्या हो गए इसमें डबल हो गए। मेरा मुद्दा क्या है इसमें कि क्रोमोजोम क्या हो गए इसमें डबल हो गए। लास्ट है इन्वर्जन। सो इन्वर्जन मतलब क्या है, इसमें क्या होता है देखो, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें क्या है, क्रोमोजोम है, इसमें क्या होता है इन्वर्जन। मतलब इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा। अब इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। इन्वर्जन मतलब क्या है, उल्टा पुल्टा। मतलब इसमें जो क्रोमोजोम है ये आगे पीछे हो जाएगा। मतलब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्रोमोजोम 1 है, मतलब इसका समझ लो आप कि इसमें क्रोमोजोम नंबर 2 को लेते हैं। चलो, इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर 2 का इसमें इन्वर्जन होगा। तो देखो 1 3 2 4 एंड 5। बात समझे इसमें? अब इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। क्रोमोजोम का जो है इसमें उल्टा पुल्टा, आगे पीछे होना। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग क्रोमोजोमल एब्रिएशन, हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, क्रोमोजोमल का एब्रिएशन देख रहे हैं। टोटल क्रोमोजोम एब्रिएशन 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डिलेशन, डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन। डिलेशन में कोई भी क्रोमोजोम में कोई से भी क्रोमोजोम में एक डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे डिलेशन। सेकेंड है डिफिशियंसी, कोई से भी क्रोमोजोम क्या होगा, डिफिशियंट हो जाएगा। थर्ड है डुप्लीकेशन, को इसमें कोई से भी क्रोमोजोम क्या होगा, इसको डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे। और लास्ट है इन्वर्जन, कोई भी क्रोमोजोम क्या होगा, उल्टा पुल्टा आगे पीछे हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। और एक होता है न्यूमेरिकल एब्रिएशन, जिसमें पढ़े हम लोग एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोजोम में, ठीक है, एक या दो क्रोमोजोम में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं एनियोप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम जब चेंज होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये था क्या, म्यूटेशन। तो आप समझ गए कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन क्या है, सर्टेन इनहेरिटेबल चेंज है, सर्टेन चेंज है किसमें, डीएनए में। आप मेन पॉइंट म्यूटेशन का है, म्यूटेशन से क्या होता है, वेरिएशन। मेन पॉइंट ये कि म्यूटेशन क्या लीड करता है, म्यूटेशन लीड करता है वेरिएशन। मेन पॉइंट है, इसको आप वहीं पर नोट करो। म्यूटेशन क्या करता है, वेरिएशन लेके आता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या करता है, वेरिएशन लेके आता है। कैसे लेके आता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, एक जब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सर्टेन इनहेरिटेबल जीन में, डीएनए में उसके चेंज होता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए में उसके जब सर्टेन चेंज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों क्या होता है, इसमें चेंज हो जाते हैं। आप समझ गए, जीनो मतलब अब मैं आपको म्यूटेशन का टाइप्स बता चुका हूँ। म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल एब्रिएशन और एक होता है क्या, क्रोमोजोमल एब्रिएशन। पूरा लेक्चर खत्म हो गया, बाद में मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो एक होता है क्या, न्यूमेरिकल एब्रिएशन और एक होता है इसमें क्रोमोजोमल एब्रिएशन। अब आपके स्टार्टिंग में लिखा है, एक लिखा है पॉइंट म्यूटेशन और एक लिखा है फ्रेम सीट म्यूटेशन। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो किसी भी सिंगल जीन में जब चेंज होता है, ठीक है, जब किसी भी सिंगल जीन म्यूट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, सिंपल है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब किसी भी सिंगल जीन जब म्यूट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और फ्लेम सीट म्यूटेशन मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, उसमें चेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लेम सीट म्यूटेशन में डिलेशन होता है 1 या 2 बेस पेयर का। फ्लेम सीट म्यूटेशन में क्या होता है, डिलेशन हो जाता है 1 या 2 बेस पेयर का, जिसको बोलते हैं फ्लेम सीट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये था म्यूटेशन। म्यूटेशन का कंफ्यूज मत होना। अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, ठीक है, डीएनए के अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा, जिसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, अगर 2 से ज़्यादा बेस पेयर में चेंज होंगे, जिसको बोलेंगे फ्रेम सीट म्यूटेशन। इसको भी समझ लो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, न्यूमेरिकल एब्रेशन क्या है और क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक किसका, म्यूटेशन का। अब जो डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और है प्लियोट्रॉफी।
पिलियोट्रॉफी का मैं ठीक एक और बचा है जो इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मैं आपको एक ठो अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। अलग से क्या होगा उसका सेपरेट वीडियो होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।